दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। एनएचएआई की लोकल टोल को दूर करने की पहल की गई है। एनसीआर में सभी राज्यों के लोकल टोल को हटाने को कहा गया है। एनसीआर के सभी राज्यों के साथ बैठक हुई है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत शुरू की है। रायशुमारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल हो सकती है और टोल को स्टेट एंट्री पॉइंट से दूर करने को कहा गया है। तो दिल्ली जो लोग आते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो दिल्ली से लगते जितने भी स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर्स पर जो टोल हैं उनको हटाने की कवायद शुरू हुई है। अमरीश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अमरीश, ये पहल जो शुरू हुई है इसको कब तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसमें तकनीकी रोड़ा क्या कोई नजर आ रहा है? देखिए, खबर में दो तरीके के पहलू हैं। पहला तो ये कि जितने भी नेशनल हाईवेज या फिर एक्सप्रेसवे हैं जिनसे हम दिल्ली की तरफ आते हैं, उन सारे एक्सप्रेसवेज और हाईवेज को किसी न किसी स्टेट से गुजरना पड़ता है। मसलन दिल्ली के आसपास जो 5 स्टेट है वहां से गुजरना पड़ता है। और जब दिल्ली स्टेट में आने से पहले जो बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे कि दिल्ली का जो लोकल टोल है वो लेने के लिए एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो लोगों को एक खासी नाराजगी थी इस बात को लेकर कि हम एक्सप्रेसवे का भारी भरकम टोल देकर आते हैं, बावजूद उसके हमको घंटों रुकना पड़ता है सिर्फ इस लोकल टोल के लिए। लिहाजा सिर्फ उसको लेकर परेशानी थी। इसके अलावा आपको याद होगा जब भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं एक लंबा जाम आपको हरियाणा गुड़गांव की तरफ जाते समय फेस करना पड़ता है। इन दोनों ही समस्याओं पर केंद्र सरकार ने जितने भी आसपास के राज्य थे सबको मिलाकर एक बातचीत की थी शुरू। और बातचीत में जो दो पॉसिबिलिटीज निकलकर सामने आई उसमें यह है कि एनएचएआई जितने भी लोकल टोल्स हैं, एमसीडी के टोल्स हैं, उन सबको कहेगा कि अपने टोल बूथ को उस एरिया से, यानी कि जो एंट्री पॉइंट है वहां से हटाएं। वो थोड़ा सा और पीछे कर सकते हैं। उससे फायदा यह हुआ कि एंट्री पॉइंट पे जो लगने वाला कंजेशन है वो खत्म होगा और लोगों को जो जाम झेलना पड़ता है या फिर दिक्कतें होती हैं, देरी होती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से बात की है कि जितने भी गुड़गांव फरीदाबाद से आने वाले टोल हैं उनको भी दिल्ली सरकार से हटाने के लिए कहा जाए। लिहाजा उसको लेकर एक नई रोड मैप सरकार जो है आपस में बातचीत कर रही है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने जो प्रोग्राम बनाया था दिल्ली एयरपोर्ट धौला कुआं का जो पूरा इलाका उसको डीकंजेस्ट करने का, उसमें सबसे बड़ा रोला जो एमसीडी के टोल थे वही आ रहे थे। उसको लेकर दिल्ली सरकार से बातचीत भी हुई है। और क्योंकि हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट कई बार ये सख्त ताकीद दे चुका है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं उसकी सूचना हमें तत्काल प्रभाव से दीजिए, लिहाजा केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक पूरा खाका लेकर केंद्र जो हरियाणा सरकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। यानी कि आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक राहत उन लोगों के लिए जो गुड़गांव और आसपास से आना जाना शुरू करते हैं दिल्ली के लिए, उनकी एक राहत मिल सकती है। इसके अलावा जो सरकार की तैयारी है, एनएचएआई की तैयारी है, उससे दिल्ली आने जाने वालों के लिए एक बड़ी सहूलियत हो सकती है। हमें जो उम्मीद है उसके अनुसार जिस तरीके से सरकार जिस पेस पे काम कर रही है, दिल्ली की सरकार जो नई सरकार बनी है उसने जिस तरीके से राज्य के साथ केंद्र के साथ जो अपना कोऑर्डिनेशन शुरू किया है, उससे ऐसा लगता है कि अगले 2 महीनों में, यानी कि मई जून की जो छुट्टियां होंगी उस दौरान लगभग ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन कर ली जाएंगी और जून के आसपास ये घोषित कर दिया जाएगा, इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि टोल बूथ को हम कितना पीछे लेकर जा रहे हैं और उससे जो कंजेशन है उसमें कितनी राहत मिलेगी। जी नहीं, इसमें अमरीश एक फैक्टर ये भी है, जैसे आपने इसके 2 पहलुओं को समझाया, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका रुख क्या होता है और विशेष तौर पर जैसे एमसीडी, और ये भी देखना है कि दिल्ली में जो एमसीडी है उसमें आम आदमी पार्टी की अभी रूलिंग है, तो उनका रुख क्या होता है और इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, टोल बूथ जो लगाए जाते हैं वो बस इसलिए लगाए जाते हैं कि दिल्ली स्टेट में आपकी एंट्री हो रही है और स्टेट का जो टोल है, स्टेट की जो चार्जेस हैं वो आपको भुगतान करने हैं। लेकिन जो ये सिस्टम बनाया जा रहा है उसमें कहीं भी आपके टोल को लेकर कोई दिक्कत नहीं, बस टोल बूथ को थोड़ा पीछे करना है। उसका फायदा इतना होगा कि आपको दिल्ली आने के लिए दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर तो वेट नहीं करना पड़ेगा। स्टेट को कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का व्यवस्था है अभी तक में ज्यादातर टोल ऑनलाइन लोग फास्टैग के जरिए या फिर किसी और कार्ड के जरिए भुगतान करते हैं। लेकिन जो लोग टोल कार्ड के जरिए भुगतान नहीं करते हैं या फास्टैग के जरिए भुगतान नहीं करते हैं वो ही टोल बूथ पर रुकते हैं। तो जो टोल बूथ पर रुकने वाली ऐसी गाड़ियां हैं वो बजाय स्टेट एंट्री पॉइंट के उस कंजेशन पॉइंट पर रुकने के थोड़ा और पहले रुक जाया करेंगी। उससे फायदा ये होगा कि जो ट्रैफिक का स्लो मूवमेंट है वो एक जगह आके कंजेस्ट होने के बजाय धीरे धीरे
उस लेन पे आता रहेगा। तो इससे जो आम जो लोग हैं जो कि रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर एनएच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने भारी भरकम टोल दिया था पूरे रास्ते के लिए, उनको सहूलियत हो जाएगी और दिल्ली सरकार या फिर जो स्टेट के जो टोल हैं उनको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। और अमरीश, ये कब तक इस पर कुछ आगे एक कदम हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि आपने विस्तार से इस पूरे मसले पे बताया है कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जा रहा है और किसी स्टेक होल्डर को दिक्कत नहीं होगी, बस उसको आगे पीछे करने की बात है। देखिए, जो जानकारी हमारे पास उसके अनुसार सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने। उसके बाद राज्यों से बातचीत शुरू की थी और राज्यों को पहले ही ये प्रस्ताव दिया गया था। जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो हरियाणा की तरफ से आ रहा था, क्योंकि वो उनके पास उतनी स्पेस नहीं थी कि वो धौला कुआं गुड़गांव का जो रास्ता है उसको डीकंजेस्ट कर सके। लिहाजा उसके लिए सरकार ने टनल्स का, ओवर जो ब्रिजेस हैं उनका एक पूरा जाल, पूरा एक नेटवर्क जो है द्वारका एक्सप्रेसवे तक बिछाने की बात कही थी, और जो जिससे काम लगभग शुरू हो गया। लगभग 1 लाख करोड़ की योजना है जिसपे केंद्र सरकार काम कर रही है और दिल्ली का जो पूरी पेरिफेरी है उसको डीकंजेस्ट करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अभी तक जो जानकारी उसके अनुसार सभी 5 राज्यों से 2 राउंड की बैठकें एनएचएआई ने कर ली हैं। दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के साथ बैठक कर ली है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने जितने भी सचिव थे उन सभी को राज्यों के सचिवों से बात करने को कहा है, ताकि एक फॉर्मूला जिससे कि सभी राज्य सहमत हों वो फॉर्मूला लेके आया जा सके। अभी तक तो जानकारी है उसके अनुसार लगभग सभी राज्य इस बात को लेकर सहमत है कि जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उनको ईज ऑफ करने की जरूरत है। उससे जो उनके लोकल लोग यानी कि जो दिल्ली के लोग होंगे उनको भी लाभ होगा और जो रेजिडेंट स्टेट्स हैं यानी कि जो दूसरे जो राज्य हैं उनके जो लोग हैं उनको भी राहत होने वाली है। तो ऐसे में किसी भी राज्य ने कोई आपत्ति नहीं जताई है। बस ये देखा जा रहा है कि जो स्टेट एंट्री का जो पॉइंट है उससे कितने पहले इन पॉइंट्स को लगाना है, क्या वो दिल्ली की तरफ लगाना है या फिर क्या वो उन राज्यों में लगाना है। तो इसलिए इसको लेकर सभी जो 5 राज्य हैं उनमें आपस में बातचीत जारी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा इस बात को लेकर तैयार है कि अगर दिल्ली चाहता है कि वो हरियाणा के अंदर आकर अपने बूथ लगाना चाहे तो उसके लिए भी वो जगह देने को तैयार है। इसके साथ ही अगर दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में एंट्री हो जाने के बाद टोल दिया जाए तो उसके लिए भी वो तैयार है। तो कुल मिलाकर राज्यों की तरफ से कहीं असहमति ऐसी कोई पॉइंट नहीं है, बस इनिशिएशन की जरूरत है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीनों में इस पर एक आम सहमति लेकर प्रस्ताव सभी राज्य और केंद्र लेकर आ जाएंगे। जी। और इसमें एक सवाल ये भी बनता है अमरीश, क्योंकि ये जो कंजंक्शन की बात हो रही है जिसका आपने जिक्र किया कि नितिन गडकरी ने सबसे पहले उसको उठाया था, उसमें एक पहलू ये भी आता है कि टोल्स में एक नियम है कि जो फास्टैग की व्यवस्था शुरू हुई है, एक निर्धारित समय से ज़्यादा टोल पर फास्टैग अगर लगा है तो उसको वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि टोल्स में लंबी कतारें लगती हैं। तो अगर दूर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी किया जाता है तो ये भी एक मसला है जिस पर बात हो सकती है कि इसको कैसे हम इम्प्रूव करें। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि हम फास्टैग के जरिए हम टोल देते हैं और उसके साथ ही उसमें नियम है कि अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद अगर आपको वेटिंग करना है तो आपके लिए वो टोल फ्री हो जाएगा। इसी समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने ये फॉर्मूला लगाया है, जहां टोल के जो एंट्री पॉइंट है, स्टेट का जो एंट्री पॉइंट है, अगर उससे थोड़ा पहले जो स्टेट का टोल बूथ कर देते हैं तो एक डेडिकेटेड लेन बनाकर उस राज्य में जाने वाली वो तमाम गाड़ियां जो कि फास्टैग या फिर किसी ऐसे ऑनलाइन माध्यम से टोल नहीं देती हैं जबकि फिजिकली वो टोल दे रही हैं, तो उनको ये कहा जाएगा कि आप इस लेन के साथ जाइए। यानी कि ऐसा मानते हैं अगर कि हम अगर मेरठ की तरफ से आ रहे हैं और एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें दिल्ली में आना है तो गाजियाबाद के हिसाब से के आसपास से वो एक लेन हो जाएगी डेडिकेटेड, जो कि दिल्ली में जाने वाली वो गाड़ियां होंगी जिनमें फास्टैग या इस तरह के कोई और साधन नहीं होंगे जो फिजिकली जिनको टोल देना है। तो ऐसे में एक लेन डेडिकेटेड हो जाने से बाकी की जो 3 लेन्स हैं वो फ्री फ्लो रहेंगी, वहां आपको कंजेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो लोग जो फास्टैग के जरिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करके भुगतान करते आ रहे थे उनको भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला तमाम सरकारें डिस्कस कर रही हैं और डेडिकेटेड लेन बनाकर फ्री फ्लो ट्रैफिक मूवमेंट का पूरा जो खाका है उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश आपका।